नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल भिंगराड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, कल है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे, रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और क्या ट्रेड सेटअप हमें प्लान करना चाहिए प्राइजेक्शन बेस, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एक डेली चार्ट है निफ्टी का जहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 के आसपास लिया हुआ है जो डेली टाइम फ्रेम है, और वहां से पिछले 3 दिन से उससे अबू चल रहा है। तो एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या व्यू रह सकता है, एक्सपायरी है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन बायर को, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको नोट डाउन करना चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्राइजेक्शन बेस हमें क्या प्लान करना चाहिए, ओआई डेटा कैसे चेक करना चाहिए, इसका डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। अब आज का सिनेरियो में आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे हमने फ्राइडे वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर गैप अप ओपन होता है 24,300 के आसपास ओपन होता है तो आपको क्या चेक करना है कि मॉर्निंग का जो 5 मिनट का कैंडल है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बना रहा है। अगर कोई भी रिजेक्शन होता है गैप अप ओपनिंग करके, तो हमने अपडेट भी किया था 24,300 से 350 का जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। रिजेक्शन आता है तो स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है, जो एग्जैक्टली आज कंटिन्यू एक नेगेटिव रिजेक्शन देगा। और जो सपोर्ट जो हमने बताया था 24,150 से 200 डॉट, वहां से अपने एक बाउंस आफ्टरनून सेशन में देखा। तो ये प्राइस एक्शन समझना दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लेते हो प्राइस एक्शन बिहेवियर को, तो अगर आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है इसमें काफी हेल्पफुल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम प्लान करेंगे कल जो एक्सपायरी के दिन हमें क्या वॉच करना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या प्लान करना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, क्या क्या हमें चेक करना चाहिए, प्राइस एक्शन बेस्ड कंफर्मेशन कैसे करना है। लेट सपोज जो आज क्लोजिंग हुई है वो 24,219 के अराउंड हुई है। कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एवरी डे हम देख रहे हैं ना 5 मिनट की जो कैंडल है ना वो मॉर्निंग की काफी बड़ी कैंडल बनती है। तो इस टाइप का कोई कैंडल बनता है तो जो ऑप्शन बायर को कब स्टे आउट रहना है, कल मंथली एक्सपायरी भी है, ऑलरेडी आईवी ज्यादा है, तो अगर साइडवेज मार्केट रहा तो आईवी क्रैश हो सकता है और एक्सपायरी के दिन कभी वोलेटाइल भी है, तो स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड सेटअप करना चाहिए। वो कैसे प्राइजेक्शन में देखना है ना, हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज 5 मिनट में ऐसी फ्लैट ओपनिंग के साथ कैंडल होती है, एक बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद नेक्स्ट जो 9:20 से 30-45 मिनट तक अगर इसी रेंज में रहता है तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही कोई भी जो कॉल या पुट की एंट्री से आउट रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है साइडवेज में अगर 2 घंटा यही साइडवेज किया तो आपको थीटा डी की रिस्क हो सकता है। तो ये क्लियरली आपको होच रखना चाहिए। दूसरा सिनेरियो कि जैसे 5 मिनट की कैंडल बन के, अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 5 मिनट की ऐसी कैंडल बन जाती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ऐसी बुलिश मोमेंटम वाली बन रही है, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो चुके हैं और 24,300 320 के अबो जाता है, कॉल राइटर भी हट जाता है अगर एक्सपायरी है, तो ऐसा कोई सिनेरियो डेटा पॉजिटिव बन जाता है, उस केस में आप कंसीडर कर सकते हो प्राइजेक्शन बेस एक बुलिश मोमेंटम के लिए। पर इनिशियल जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, देखो अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है फ्लैट ओपनिंग होके, तो आपको एक रुकावट शायद देखने को मिल सकती है एटलीस्ट 320 से 330 के आसपास। तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना चाहिए। ये मैंने कब सिनेरियो बोला, देखो दोस्तों वर्ड्स कैप्चर करने की कोशिश करना, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हम बोलते हैं आप मीनिंग अगर दूसरा लोगे ना तो फिर आपका आउटकम भी दूसरा आएगा। तो हमने बोला 5 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, कैंडल में ब्रेथ दिख रही है। देखो कंफ्यूजिंग कैंडल होती है ना, जैसे कोई कैंडल ऐसी है, इस टाइप की कैंडल बनती है, अगर एक बुलिश कैंडल बनती है, बट इस टाइप की कैंडल अगर बनती है, ठीक है, तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर ऊपर से एक स्केलिंग प्रेशर भी आया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप की अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में कैंडल बन जाती है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, सेटअप क्या, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या है, उसके बाद आपको प्लान करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बनती है, ठीक है, जैसे एक बड़ी कैंडल बन गई, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई 280 के पास, उसके बाद भी अगर कंटिन्यू ब्रेथ दिखा रही है तो एक स्मॉल एटलीस्ट 320 350 तक शायद अप मूव आ सकता है, जहां पर एक रेजिस्टेंस जोन है और वहां पे कॉल राइटर एक्टिव भी है। अगर वो रिमूव हो जाता है, कल एक्सपायरी के चलते रिमूव हो जाते हैं, पीसीआर हमारे फेवर में आ जाता है, तब एक शायद हम शॉर्ट कवरिंग टाइप का एक मूव एक्सपायरी के दिन कभी मंथली एक्सपायरी में देखते हो, जो पॉसिबल हो जनरली आफ्टरनून सेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया साइडवेज मार्केट होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है। और दूसरे सिनेरियोज में आप लोगों को अगर बता दूं कि अगर लेट सपोज ओपनिंग होके अगर रिजेक्शन करता है, जिसके चांस भी बन सकता है क्योंकि पीछे एक गैप है, वो फिल करने के लिए भी निफ्टी जा सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग होके अगर मान लो कि मॉर्निंग जैसे आज जो क्लोजिंग हुई है
वो 24,219 के अराउंड हुई है, तो यहीं के अराउंड एक फ्लैट ओपनिंग होती है और उसके बाद नेक्स्ट रिजेक्शन यहाँ से लगाता है और कॉल राइटर स्टिल 24,200 में हैवी अभी है ही, और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नहीं एक डाउनफॉल बाकी है, हमें 24,100 120 तक या लेवल जा सकता है, जो हमारा कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट रेंज भी रहेगा। ठीक है, तो 24,050 100 का जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। वोलेटिलिटीज कोई भी होती है यहाँ के अराउंड मार्केट आता है, आपको प्राइस एक्शन क्लोजली वॉच करना चाहिए कि क्लोजिंग जब तक 24,000 की अबो आती है ना, तो मुझे फ्रेंकली इतना ज्यादा मतलब गड़बड़ी नहीं लग रही अगर क्लोजिंग इसके नीचे आ गई। ठीक है, तो एक सिनेरियोस है नीचे 23,800 तक भी जा सकता है। ठीक है, पर वो चीज तभी होगा कि जब एक एग्रेसिव सेलिंग आ गए या ग्लोबल डेटा चेंज हो गया, वापस ब्रांड के भाव इंक्रीज होने लग गया, ऐसा कोई ग्लोबली स्टेटमेंट आ गया, तब ये सिनेरियो हो सकता है। तो ऑलवेज हमें रिमाइंड के साथ 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 लेके चलना पड़ेगा। अब एक बार दोस्तों मैं आपको ओआई के अकॉर्डिंग लेके जाता हूँ, मैंने प्राइजेक्शन भी आपको समझा दिया और प्राइजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे क्लियरली आपको बोला, फ्राइडे जो हमारा लर्निंग वाला वीडियो था, यहाँ पे हमने क्लियरली प्राइजेक्शन आइडेंटिफाई करके काफी ज्यादा मॉर्निंग में एक कंटिन्यू नेगेटिव प्राइजेक्शन देखा, जो सपोर्ट रेंज यहाँ से बाउंस भी देखा। तो आप प्राइजेक्शन और ओआई डेटा आइडेंटिफाई करने लग गए ना, तो जो ट्रेड सेटअप है ना प्रॉपर बना पाओगे, प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर पाओगे, आपका रिस्क रेशियो आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे पता था यहाँ से एक बाउंस दे रहा है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, उस टाइम पे अगर आप एंट्री लेते कॉल ऑप्शन में भी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के, किसी ने कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, एक सपोर्ट रेंज के आसपास आ गया है जो हमने बोला हुआ था, वहां से अगर किसी ने एंट्री लिया और एक स्टॉप लॉस डे लो के आसपास या उसे थोड़ा कम कैंडल क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो उनका जो विनिंग रेट है ना वो ज्यादा हो जाती है। टाइम पे पीसीआर भी 0.6 के आसपास आ चुका था। ठीक है, तो एक चांस बन सकता है कि स्मॉल रिट्रेस के लिए मार्केट ऊपर जाए सॉरी, जो एग्जैक्टली हमने देखा। अब मैं आप लोगों को लेके जाता हूं दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर कि जहां पर क्या हमें लग रहा है सॉरी दोस्तों, एज ऑफ नाउ जो 24,200 है, यहां पर 1.7 सीआर के आसपास कॉल राइटर का डेटा एक्टिव है, पुट राइटर 1.25 सीआर के आसपास है। जो कल सिंपल व्यू रहेगा, अगर 24,200 220 के आसपास ही ओपन होता है तो एक दबाव रिजेक्शन में हमें नीचे दिखाई दे सकता है 24,100 24,050 के आसपास। ये सिनेरियो प्राइजेक्शन रिजेक्शन में अगर कॉल राइटर हैवी है तो ये सिनेरियो बन सकता है। तो मॉर्निंग में ही जैसे ही 10-15 मिनट हुए हो जाए उसके बाद कॉल राइटर का डेटा चेक करेंगे, पीसीआर चेक करेंगे, और फ्रेंकली जो अभी पीसीआर 0.7 के आसपास है, तो मुझे डाउनफॉल अगर कल दिखाई भी दे रहा है ना, अगर रिजेक्शन आता है तो मोटा मोटी जो एक्सपायरी है तो 24,050 100 के आसपास एक सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पे पुट राइटर भी एक्टिव है, उससे ज्यादा अगर खराब हुआ तो फिर मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अपसाइड भी जो हैवी कॉल राइटर अभी है 24,300 के आसपास, तो यहाँ पर भी हमने प्राइजेक्शन के साथ मैंने यही बताया कि जैसे कोई भी गैप अप ओपन हो जाता है, लेट्स सपोज 219 का जो क्लोजिंग हुई है 24,219 का, और 300 320 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, तो वहां पे हमें प्राइजेक्शन देखना है। रिजेक्शन में आज जैसे प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आ सकता है, अर्ली मॉर्निंग में कभी डिसाइड नहीं करने का कि एक अगर ग्रीन कैंडल तुरंत बन गई, हमने टॉप पे कॉल ऑप्शन उठा लिया, उसके बाद रिजेक्शन आने लगा आपका, ठीक है, तो आपको जो मॉर्निंग में अगर आप कॉल उठा लेते हो, कोई इन द मनी उठा लेते हो, रिजेक्शन आते तो आपको कितना बड़ा रिस्क ले सकता हो सकता है। और स्पेशली ऑप्शन बायर है वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, तो इनको हेवी नुकसान हो सकता है। तो आपको अगर जो भी ऑप्शन बायर है, अगर ट्रेड प्लान करो, आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लानिंग करो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड सेटअप करो ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, काफी जो रिटेलर है ना ये गलती करते हैं। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियोस प्रॉपर रखोगे ना, आपको ये होना चाहिए कि भाई मैं अगर किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहा हूं तो मेरा एएसएल फिक्स है, फिर टारगेट है आपका जो 1:2 रेशियो 2:3 रेशियो, आप अगर टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियोस मैनेज कर रहे हो तो आप अगर कभी एसएल भी आया तो भी ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कभी, दूसरी बात, कभी भी प्रीमियम देख के ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन के प्रीमियम देख के सिर्फ ट्रेड करोगे ना, आप नहीं देखोगे चार्ट में क्या चल रहा है, एवरेज करोगे, तो कभी ना कभी आपके कैपिटल को हार्म पहुंच सकता है। तो इसको प्रोफेशनल वैसे स्टॉप लॉस टारगेट के साथ मैनेज करने की कोशिश करो, सेटअप के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करो। फिर वीडियो देखते टाइम अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई समझ नहीं आती है, प्राइजेक्शन में समझ नहीं आता है, ट्रेड सेटअप में समझ नहीं आता है, आप कमेंट डालो, हम ट्राई करेंगे आपको मैक्सिमम तरीके से लर्न कराने के लिए। ठीक है,
और वीडियोस जो हम बना रहे हैं कि आफ्टर मार्केट भी एक लर्निंग पर्पस के लिए बना रहे हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे आप सेटअप कंसीडर कर सकते हो, आपको ओआई डेटा कैसे चेक करना चाहिए, प्राइजेक्शन कैसे चेक करना चाहिए, इमोशनल डिसीजन कैसे नहीं लेना है, तो वाइल मार्केट आप एक कॉन्फिडेंस करके मार्केट में ट्रेड कर पाओ। ठीक है, तो सिंपल सिनेरियो है जो मैंने आपको, गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो प्राइस एक्शन कैसे देखना है, ओआई डेटा कैसे देखना है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करोगे ना, आप ही को ही ये हार्म पहुंच सकता है। तो एज ऑफ नाउ जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस अभी नॉर्मल है, अगर इसमें जैसे अनसर्टेनिटीज हुई, कोई इसकी जैसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तो हो सकता है मार्केट में 24,000 का लेवल भी ब्रेक कर दे और 23,800 के आसपास जा सकता है। तो इस वीक में जैसे हमारा व्यू था कि अगर 24,300 की अबू क्लोजिंग आ जाती है, तो पॉसिबल सिनेरियोज है कि 24,500 तक यही वीक, इसी वीक के अंदर भी दिखाई दे सकता है। तो लेट सपोज कल एक्सपायरी का क्लोजिंग क्या आती है, उसके बाद नई सीरीज की एक्सपायरी स्टार्ट होगी, उसके बाद मार्केट बिहेवियर और ओआई डेटा के अकॉर्डिंग हम कुछ कंक्लूजन पे आएंगे, और जो भी स्टे अपडेटेड है, आगे का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।